तो चलते हम लोग क्लास शुरू करते हैं। और हम लोग अभी फ़िलहाल क्या पढ़ रहे थे? इन पेज के अंदर टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। यानी ऐसा रिबन बार जिसके ज़रिए हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, तहरीर को मुरतब कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ भी हमने लिख लिया तो फॉन्ट साइज़ कम ज़्यादा करना। इसमें आपको सबसे पहले बताया गया था कि फॉन्ट साइज़ हम हेडिंग के लिए रखते हैं कितना, 30 यानी 30। और मीटर के लिए यानी इबारत के लिए जो हम लोग फॉन्ट साइज रखते हैं वो रखते हैं कितना, 17। इसके अलावा फॉन्ट स्टाइल वगैरह में आपको बताया था बॉम्बे ब्लैक, ये सब हेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से और भी फॉन्ट हैं जैसे ट्रेड अरबिक बोल्ड, है ना, ओके, बतूल बोल्ड, ये सब होता है अरबिक मीटर के लिए, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा खत दीवानी, खत रुका, ये सब आप अपने हिसाब से जहाँ पर आपको अच्छा लगे, मुनासिब लगे, वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इंग्लिश का फॉन्ट स्टाइल भी चेंज करना देखा था, जिसमें हमने देखा था एरियल ब्लैक हेडिंग वगैरह के लिए कर सकते हैं, और टाइम्स न्यू रोमन नॉर्मल मैटर के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता कल हम लोगों ने देखा था किसे, लाइन स्पेसिंग को भी, यानी लाइनों के दरमियान का फासला कैसे कम ज़्यादा हम करते हैं। आइए एक बार हम और बात करेंगे इसके बारे में। जैसे हम यहाँ पर आ गए नॉर्मल रखने के लिए, है ना, ओके, यहाँ से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ 23 की बजाय अगर 0 करके और एंटर कर देंगे तो ये ऑटो हो जाएगा। यानी इन पेज खुद जितना लाइनों के दरमियान का फासला देता है उतना आ जाएगा, है ना, ओके। यानी नॉर्मल जैसा आपने पहले लिखा था वैसे हो चुका है। अब आपको कल मैं समझा रहा था कि ये 0 पॉइंट जो है ये तो हमेशा 0 रहेगा, यानी हम लाइनों के दरमियान का फासला कभी भी ज़्यादा नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर आपकी इबारत यहाँ पे ख़त्म हो गई तो छोड़ दीजिए, नीचे जगह क्या रहेगी, खाली रहेगी। सामने वाला समझ जाएगा कि यार इनकी इबारत यहाँ पर कंप्लीट हो गई, मुकम्मल हो गई, अब ज़बरदस्ती तो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, बात ख़त्म हो गई तो हो गई, ठीक है। हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जिनको पता नहीं रहता, वो सोचते हैं यार पूरे सफ़ा में आना चाहिए, तो अब वो क्या करते हैं यहाँ पर सेलेक्ट करके और 0 की जगह यहाँ पर जैसे हम 3 ये जो भी नंबर देंगे तो इस तरह से ये फैल जाएगा, है ना, ओके। 4 नंबर दे के देखते हैं हम यहाँ से 4, ओके, ये देखिए। अब इसमें क्या होगा कि ये लाइनों के दरमियान का फासला और ज़्यादा हो जाएगा। अब लग रहा है कि यार एक लाइन कहीं और है और दूसरी लाइन कहीं और है, कोई भी रब्त नहीं दिख रहा है आपस में, है ना, ओके। तो इसके लिए हम लोग कभी भी लाइनों के दरमियान का फासला ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ज़्यादा होता है जो इन पेज ने खुद दिया है। यानी जितनी स्पेसिंग लाइनों के दरमियान में उन्होंने दी है वो खुद ज़्यादा है ना, ओके। इसके लिए यहाँ से तो ये 0 पॉइंट ही रहेगा, और इसको कम करने के लिए आपको एक कायदा बताया था कि अगर फॉन्ट का साइज 16 से 20 के दरमियान में कोई भी साइज है, जैसे 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, तो आप इस ऑटो वाले खाने में 6 नंबर का इजाफा करके नंबर डालेंगे। जैसे 16 है तो 22, 17 है तो 23, और इसी तरीके से अगर 18 है तो 24, बढ़ते रहेंगे आप, है ना, ओके। यहाँ से अभी फिलहाल हमने देख लिया है कि फॉन्ट साइज कितना है, 17 है, ये हम फॉन्ट साइज वाले खाने में देख लेते हैं, है ना, ओके। और अब हम यहाँ से नंबर कितना डाल देंगे, 17 6 23 नंबर। बहुत सारे लोग सीधे 6 नंबर डाल देते हैं ऐसे करके, तो ऐसे हो जाएगा ये, है ना, ओके। ऐसा नहीं कीजिएगा, 17 6 23 करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम आते हैं और 17 6 23 कर देते हैं, ओके। अब देख रहे होंगे तो ये लाइनों के दरमियान का फासला बिल्कुल मुनासिब है। अब मैं यहाँ से मज़ीद थोड़ा सा अगर कॉपी पेस्ट करना चाहूँ तो देखिए यहाँ पर एंटर करिए। पहले से आप 3 लाइन लिख सकते थे, जबकि अभी आप देखेंगे तो देखिए 5 लाइनें आ गई हैं, और उसके बाद अगर मैं कंट्रोल वी से पेस्ट करूँ तो ये देखिए तीसरी लाइन यहाँ पर आ गई, है ना, ओके। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि यार एक ही लाइन उधर जा रही है ना, ओके। मान लीजिए मैं यहाँ से, और चलिए यहाँ तक थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, या 2 लाइन जा रही है ना, ओके। तो ऐसी लाइनों को आपको ऊपर की तरफ लेना होगा, यानी कि उसी पेज में एडजस्ट करना होगा, है ना, ओके। अब 2 लाइन क्या, एक पिन मारते रहो, आप ये दूसरे सफ़े में खोलेगा तो कहो 2 लाइन, ओ मली साहब, है ना, ओके। ये क्या कर रखा है कि सिर्फ 2 लाइन के लिए आपने पूरा सफाई इस्तेमाल कर दिया। तो अब आपको क्या करना होगा, आप इसको थोड़ा सा कभी कभार ज़रूरत के हिसाब से मज़ीद कम करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। अब इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि एक तो ऊपर से थोड़ा स्पेस ज़्यादा छूट रहा है, मान लीजिए
तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे। तो देखिए एक लाइन तो हमारी इधर आ गई है। अब बाकी बची कितनी, एक लाइन। तो हम कुछ लाइनों को या कुछ पैराग्राफ को ऐसे सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट F6 से भी आप लाइनों के दरमियान का फासला कम कर सकते हैं। ये शॉर्टकट है इसका। यानी अगर आप चाहते हैं कि हम कीबोर्ड के जरिए ही लाइनों के दरमियान का फासला क्या कर लें, कम कर लें, तो आप यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और F6 का इस्तेमाल करिए। तो कंट्रोल एंड शिफ्ट दोनों को एक साथ आपको दबा के रखना होगा, और फिर अगर आप F6 दबाते हैं तो आप आधा आधा पॉइंट लाइनों के दरमियान का फासला कम कर सकते हैं। जैसे 23 से 22.5 हो जाएगा, फिर एक मरतबा और दबाएंगे तो 22 हो जाएगा, फिर एक मरतबा और दबाएंगे तो 21.5 हो जाएगा। यानी कंट्रोल शिफ्ट F6 से लाइनों के दरमियान का फासला आधा आधा पॉइंट क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। और अगर कंट्रोल शिफ्ट F5 दबा देंगे तो लाइनों के दरमियान का फासला हम थोड़ा थोड़ा करके यानी आधा आधा पॉइंट करके ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट भी है ना। ओके, यानी एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे आऊँ और फिर मैं यहाँ पे लिखूँ क्या, 22.5, और मैं एंटर करूंगा तो देखिए वो लाइन जो उधर जा रही थी वो पूरी की पूरी लाइन यहाँ आ गई। तो इस तरह से आपको एडजस्ट करना होगा, और कोई ज़्यादा दिक्कत भी समझ में नहीं आ रही है, वैसे कि वैसे ही है ना। ओके, हाँ। अच्छा चलो मैं नॉर्मल कर देता हूँ, यानी सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ से कर देता हूँ कितना, 23। तो जैसे मैं 23 करूंगा तो देखिए एक लाइन भाग गई किधर, उधर, है ना। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट F6 करेंगे, देखिए आ गया, है ना। ओके, कंट्रोल शिफ्ट F6, कंट्रोल शिफ्ट F5। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट F6 जैसे दबाया मैं, तो यहाँ पर देखिए 22.5 खुद ही क्या हो चुका है, नंबर आ चुका है। कहाँ पर, यहाँ पर से आप लाइनों के दरमियान का फासला कम ज़्यादा करते हैं, है ना। ओके, ठीक है। तो इस तरह से कभी अगर थोड़ा कम या कभी थोड़ा ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़े तो आप कर सकते हैं, और उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट F6 और कंट्रोल शिफ्ट F5 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको एक मजमून लिखना है। बहुत सारे तलबा माशाल्लाह मुझे लिख कर पर्सनल पर भेज रहे हैं। अब मुझे चाहिए कि मैं ग्रुप ओपन कर दूं, है ना। असल में ओपन इसलिए नहीं कर रहा हूँ चूँकि आप लोगों को वीडियो भेजता हूँ तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलेगा वीडियो भेजे नहीं भेजे, चूँकि जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो भी आप लोग भेजने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे मैंने आपका मिजाज बना दिया है कि आप लोग जो है ना, कोई भी चीज़ ग्रुप के अंदर, है ना, खारजी चीज़ें जो होंगी कंप्यूटर के अलावा वो नहीं भेजेंगे, है ना। ओके, आपको जो चीज़ अच्छी लगे वो अपने हद तक रखिए, ठीक है ना। ओके, शेयर करना है किसी और ग्रुप में कर लीजिए, किसी और के पर्सनल नंबर पर कर लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो स्टेटस पे लगा लीजिए, है ना। ओके, उससे भी ज़्यादा अच्छा लगे तो फेसबुक पर शेयर कर लीजिए, है ना। ओके, लेकिन ग्रुप में नहीं, इस ग्रुप में नहीं, इस ग्रुप में तो सिर्फ कंप्यूटर से मुतालिक ही इंशाल्लाह आज मैं ओपन कर दूंगा, ठीक है ना। ओके, चलिए। तो उससे क्या होगा कि अगर कोई एक तालिब इल्म बना के भेजेगा तो दूसरे तालिब इल्म को भी उससे शौक पैदा होगा, है ना। ओके, तो जितने भी तलबा व तालिबात यहाँ पर क्लास कर रहे हैं या फिर कर रही हैं, वो सब अपने अपने काम में लग जाइए। जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं उसको ज़रूर मश्क करिए करिए। अब करने का वक्त आ गया है, यानी कि अब आपको लिखना भी होगा, और जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं जैसे बॉम्बे ब्लैक करना, ट्रेड अबिक करना, है ना। ओके, लाइनों के दरमियान का फासला कम ज़्यादा करना, शॉर्टकट के ज़रिए कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों का आप लोग करके देखिए, है ना। ओके, फॉन्ट स्टाइल किससे करना है, कीबोर्ड से करना है। F12 दबाइए, टेप बटन से इसमें जाइए, एन दबाइए, नूरी नस्तालिक हो जाएगा। F12 दबाइए, बी दबाइए, F12 दबाइए, दो मरतबा करिए और एंटर करिए, बॉम्बे ब्लैक हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, मैंने देखा भी नहीं होता, है ना। ओके, क्यों, इसलिए कि हमें अंदाजा है कितने मरतबा नीचे आना है, ठीक है ना। ओके, तो F12 दबाओ, देखिए F12 दबाइए, एन दबाइए, नूरी नस्तालिक हो गया होगा, ठीक है, हो गया। F12 दबाइए, बी दबाइए, F12 दबाइए, दो मरतबा नीचे आइए, बॉम्बे ब्लैक हो जाएगा, है ना। ओके, तो इस तरह से आप आदत डाल लेंगे तो आप जल्दी से क्या कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। कभी कभार अगर आपको जैसे ऐलान के आयन को खींचना है और आम के आयन को खींचना है, ठीक है ना। ओके, तो आप यहाँ पर कर्सर रखिए, और आफ्ताब कीबोर्ड में शिफ्ट सी से आप इसे खींच भी सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है ना। ओके, शिफ्ट सी, ओके, सी, वही सी, यानी कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, शिफ्ट एंड सी, है ना। ओके, तो ये है शिफ्ट सी, इससे आप खींच सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये है, आप बहुत ज़्यादा मत खींचिए, इतना खींचिए कि बस जितना अच्छा लगे, है ना। ओके, हाँ, और कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों जगह खींचना, एक जगह खींच दीजिए सिर्फ, है ना। ओके, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है ना। ओके, एक जगह खींचा हुआ, एक जगह
नहीं खींचा हुआ। उर्दू में आप ऐसा नहीं कर सकते इस वाले इन पेज में, है ना। क्या अगर उर्दू में अगर आपको खींचना है, जैसे दारुल वगैरह को खींच देते हैं, है ना, ओके, एजाज को ऐसे करके खींच देते हैं, तो अगर आपको उर्दू में खींचना है तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा क्या, इन पेज 3 प्रोफेशनल, है ना, ओके। फिलहाल मेरे इस कंप्यूटर में इन पेज 3 नहीं है, और अभी रहता तो भी तब भी नहीं दिखाता, है ना, ओके, रहता तब भी मैं दिखाता नहीं, ठीक है ना, ओके। चूंकि अभी इन पेज 3 की बात नहीं आ रही है, इन पेज 3 को इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे जब हमारा ये वाला इन पेज खत्म हो जाएगा, है ना, ओके। तो उसके अंदर यानी ओनली इन पेज 3 के अंदर आप उर्दू को भी खींच सकते हो, जैसे दारुल को थोड़ा खींच के लिखा हुआ होता है ना, ओके। ये सहूलत मिलती है आपको किसमें, इन पेज 3 में। और इंशाल्लाह आप तमाम हजरात को इन पेज 3 दिया भी जाएगा, और उसको कैसे लाइफ टाइम चला सकते हैं वो सब तरीका भी आपको बताया जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो ये सारी बातें आएंगी इस इन पेज के ख़त्म होने के बाद। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई है कि लाइनों के दरमियान का फासला का मतलब क्या होता है, कैसे एडजस्ट करना है ना, ओके। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई पैराग्राफ ना, जैसे करते हैं, है ना, ओके, यहीं पर छोटा सा बस यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब ये करते हैं की वजह से, है ना, या सिर्फ हैं की वजह से देखेंगे तो ये सिर्फ हैं ऐसा हो जाता है ना, ओके। अब ये हैं या करते हैं, है ना, ओके। तो जैसे तन्हा सफ में, है ना, ओके, नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, चाहे तो आगे से ऊपर से ले लो या फिर आप खुद आगे वाले सफ में एडजस्ट हो जाओ, है ना, कहा गया ना। तो अब यहाँ पर भी ऐसे करना होगा, या तो आप इसको ऊपर कर लो या ऊपर से कुछ अल्फाज ले लो। तो उमूमन हम लोग ऊपर ही करते हैं, ऊपर से अल्फाज नीचे की तरफ नहीं लाते। तब इसको अगर हम चाहते हैं कि ये ऊपर की तरफ आ जाए, मतलब करते हैं इस लाइन में ना आए बल्कि इसी लाइन में एडजस्ट हो जाए, तो आप पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए और इसमें हरूफ के दरमियान का फासला कम कर दीजिए। अभी तक हम लाइनों के दरमियान का फासला कम ज़्यादा कर रहे थे, यानी लाइन बोले तो एक लाइन ये और एक लाइन ये, इन दोनों के लाइन के दरमियान में जो फासला है थोड़ा सा, उसको हम लोग क्या कर रहे थे, कम ज़्यादा कर रहे थे, है ना, ओके। अब हम क्या करेंगे, हरूफ के दरमियान का फासला हम क्या करेंगे, कम ज़्यादा करना सीखेंगे, है ना, ओके। हरूफ के दरमियान का फासला कम ज़्यादा उमूमन नहीं किया जाता है, यानी कि हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, कहीं पर जानबूझकर हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानबूझ के नहीं करेंगे, ठीक है ना, ओके। हाँ, कभी कभार जब ऐसी मजबूरी हो जाएगी कि जब छोटा सा लफ्ज करते हैं, है, आता है, जाता है, खाता है, पीता है, जो कि तन्हा आने से मकरूह हो जाता है, ठीक है ना, ओके। तो हम ऐसे लफ्ज को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ कर देंगे, और ऊपर की तरफ करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके। और यहाँ से हम -1, यानी माइनस, माइनस अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, हर एक चीज दिखा रहा हूँ आपको, है ना, ओके। चलिए ये माइनस वाला बटन यहाँ पर होता है, तो ये है, दूसरा ये है ना, ओके। तो ये वाला हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, माइनस के साथ 1 का इस्तेमाल करिए, है ना, ओके, चाहे तो ये वाला या फिर ये वाला, है ना, ओके। तो -1 जैसे हम डालेंगे तो अब हरूफ के दरमियान का फासला कम होगा। हरूफ के दरमियान का फासला कम होने का मतलब है, जैसे एजाज में 3 हर्फ है, अलिफ और उसके बाद आयन जीम अलिफ एक साथ मिला हुआ है, फिर जा है, तो ये अलिफ और आयन जीम अलिफ के बीच में जो थोड़ा सा फासला है, और इस अलिफ के बाद जा के बाद जो थोड़ा फासला है, या जा से पहले भी थोड़ा सा फासला है, जा के बाद भी, तो इनके दरमियान का फासला क्या करता है, ये कम करता है, हरूफ के दरमियान का फासला कम करता है। जब हरूफ के दरमियान का फासला कम होगा तो ये खुद ब खुद ऊपर चला जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि लाइन के दरमियान का फासला भी कम कर देंगे तो चला जाएगा, ऐसा है नहीं है। लाइन के दरमियान का फासला मैं कम कर रहा हूँ, देखिए कंट्रोल शिफ्ट F6, वो वहीं का वहीं रहेगा, वो सब आपस में घुस जाएंगे ऐसे करके, लेकिन वो वहीं का वहीं है ना, ओके। चूंकि मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, एक आदमी को तन्हा सफ से पीछे से आगे लेके आना है ना, ओके। और हम कर ये रहे हैं कि हम सिर्फ सफ घुसा रहे हैं, यानी कि आगे पीछे कर रहे हैं कि भाई थोड़ा सफ आगे कर लो, थोड़ा सफ आगे कर लो, और सफ में जगह नहीं बना रहे, तो वो पीछे वाला आदमी आगे आ पाएगा नहीं, है ना। सिर्फ ये है कि भाई 5 सफ जहाँ लग रही थी वहां पर आप 7 सफ लगा देंगे, है ना, यही तो होगा, लेकिन वो पीछा 7वें सफ में ही रह जाएगा, है ना, ओके। तो अगर आप चाहते हैं कि हम क्या करें, इसको ऊपर लेकर आए, तो हरूफ के दरमियान का फासला कम करिए, यहाँ से आइए -1 नंबर दीजिए, देखिए यहाँ पर -1 और एंटर करिए, देखिए ऊपर चला गया, है ना, ओके। इसको आप -3 तक इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर -1 में नहीं जा रहा है तो फिर से -2 दबा के देखिए, ओके।
अगर इतना में भी ना जाए, जैसे कि ये तो चला गया एक ही मरतबा में, अगर कभी ना जाए तो आप 3 तक ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा लेंगे तो वो आपस में फिर एक दूसरे में मिलने लगेगा, है ना। ओके, तो हम लोग -2 और 3 काफ़ी होता है, इसमें आ ही जाता है उमन लास्ट लास्ट तक, 3 तक, है ना। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो कंट्रोल और F5 इसका शॉर्टकट है, यानी कि अगर ओनली कंट्रोल दबाएंगे, पहले हम कंट्रोल और शिफ्ट दोनों दबाकर F6 और F5 का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर कंट्रोल शिफ्ट दोनों दबाइए और फिर F6 और F5 का इस्तेमाल कीजिए, तो लाइनों के दरमियान का फासला आप क्या कर सकते हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं। जबकि अगर आप ओनली कंट्रोल दबाएं और F6 दबाएंगे तो हरूफ के दरमियान का फासला कम होगा, और कंट्रोल के साथ F5 दबाएंगे तो हरूफ के दरमियान का फासला ज़्यादा होगा, है ना। ओके, तो कम ज़्यादा करने के लिए तो F6 F5 है ही। अगर आप सिर्फ कंट्रोल दबाएंगे तो ये क्या करेगा, हरूफ के दरमियान का फासला कम ज़्यादा करेगा। अगर आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी दबा लेंगे तो लाइनों के दरमियान का फासला कम ज़्यादा होगा। उसके साथ क्या दबाना पड़ेगा आपको, F6 एंड F5, है ना। ओके, F6 से कम, F5 से ज़्यादा, ठीक है ना। ओके, कभी भूल जाए कि F6 से कम बताए थे या F5 से ज़्यादा, है ना। ओके, तो कंट्रोल शिफ्ट दोनों दबाइए, और मैं अगर F5 दबा रहा हूँ तो देखिए लाइनों के दरमियान का फासला क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। एक ईर घाट और दूसरा बीर घाट, है ना। कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा, ये वाला हाल हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कितना ज़्यादा फासला हो गया, है ना। तो लाइनों के दरमियान का फासला हमने ज़्यादा कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट F5 से कम करना है, कंट्रोल शिफ्ट F6 दबाओ जब तक कि 23 ना हो जाए। ओके ना, चलिए, तो मैंने यहाँ से कर दिया कितना, 23, सही हो गया। अब अगर मैं कंट्रोल F6 दबाऊं, देखिए एक ही मरतबा में चला गया, कंट्रोल F6, है ना, काय के लिए, हरूफ के दरमियान का फासला ज़्यादा करने के लिए। अब आपको -1 या फिर -2 दबाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने शॉर्टकट याद कर लिया है ना। ओके, कंट्रोल F6, कंट्रोल F5, कंट्रोल F6 से हम कम कर सकते हैं, कंट्रोल F5 से हम ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। ओके, तो ये तो बात हो गई है आपकी, ठीक है ना। यहाँ तक तो मुझे बेस्ट लग रहा है, यहाँ तक कर लीजिए, है ना। ओके, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये तालीम और पा का नुक्ता मिल रहा है, तो ये सब पे आदमी की फौरन नज़र चली जाती है जब आप काम करते हैं ना। ओके, कंट्रोल F6 क्योंकि हम 3 मरतबा तक कर सकते हैं, तो अब ठीक है, थोड़ा हमारा मामला सेट बैठ गया है, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया। ये 100 ना हमेशा 100 रहेगा। अच्छा, मैं इस चीज़ को देखिए यहाँ पे आपको समझा दूँ। देखिए कंट्रोल F5 यानी कि अगर मैं हरूफ के दरमियान का फासला ज़्यादा कर रहा हूँ, देखिए ऐसे हो रहा है ना, यानी सब देखिए आपस में बिखर गए। कंट्रोल F6 करूँ तो देखिए ये हरूफ के दरमियान का फासला कम हो रहा है ना। ओके, ये सब आपस में मिल गए। कभी अगर ऐसा हो जाए तो आप यहाँ पर आइए, देखिए -30 हमने कर दिया, इसलिए बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमें 3 तक ही करना, उससे ज़्यादा नहीं, है ना। ओके, तो यहाँ से आप 0 कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा, है ना। ओके, यानी इस ऊपर वाले खाने से, तो ये 0 हमेशा 0 ही रहता है। सिर्फ इसका हम उसी वक्त इस्तेमाल करेंगे जब कोई छोटा सा लफ्ज किसी पैराग्राफ के नीचे आ रहा होगा और उसको हमें ऊपर करना है, जैसे है ना, जाता है, खाता है, पिता, कुछ भी आ जाए, है ना। ओके, चलिए, इसके बाद अगर आप बात यहाँ पे बात करेंगे तो ये 100 ना हमेशा 100 रहता है, ठीक है ना। ओके, अगर आप इसको ज्यादा कर देंगे, मान लीजिए मैं इसको कर दूं 200, तो ये ऐसे फैला देगा इसको, है ना। ओके, जैसे खींच देते हैं ना किसी चीज को, पन्नी वन्नी को, है ना। ओके, कैसे खींच जाता है वो बहुत बुरी से तरह से, वैसे खींच जाएगा। और अगर आप यहाँ पे कर दें 50, 40, कुछ भी नंबर कम कर दें 100 से, तो देखिए ऐसे दब जाएगा ये, है ना। ओके, तो ना तो हमें फैलाना है और ना हमें सिकोड़ना है ना। ओके, बल्कि हमें नॉर्मल रखना है, तो हम यहाँ से कर देंगे कितना, 100, तो ये 100 नंबर पर क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। तो ये तो हमेशा ही 100 रखिए, इसमें आपको कभी भी कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है क्या, आपका टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार। इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे आ गया और मैं यहाँ से मान लीजिए मैं इंग्लिश लिखता हूँ, है ना। ओके, अब मैं यहाँ से अगर मैं लेफ्ट साइड कर भी लूँ, है ना। ओके, और मैं यहाँ पे लिखने लगूँ क्या, इंग्लिश, है ना। ओके, तो इंग्लिश लिखने के लिए आपको शॉर्टकट बताया था क्या, कंट्रोल और स्पेस बार, है ना। ओके, जिससे मैं लिखता हूँ MDH, है ना। ओके, आसमी, है ना, दारुल उलूम, है ना, और देवबंद, है ना। उसके बाद मैं लिखता हूँ सहारनपुर, है ना, और उसके बाद मैं लिखता हूँ उत्तर प्रदेश, है ना। ओके,
मैंने इतना लिख दिया। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी कर रहा हूँ, यानी लिखते लिखते एक पैराग्राफ इंग्लिश का आ गया बीच में, जिसे हम लोग कहते हैं कि फला ने कहा था, जॉर्ज बुश ने कहा था, है ना, ओके, या किसी ने कहा था, मान लीजिए। अब तो इंग्लिश में कहा होगा, तो जाहिर सी बात है उसकी बात तो इंग्लिश में लिखनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये ठीक है मान लीजिए। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये भी क्या हो जाए, जस्टिफाइड हो जाए, क्योंकि ये लाइनें देखिए इधर से बराबर नहीं हो रही है ना, ओके। अब अगर मैं करने जाऊं यहाँ से जस्टिफाइड, तो जस्टिफाइड होते ही देखिए ये लाइन कहाँ आ गई, उर्दू की तरह इस साइड से छूट रही है, यानी जैसे उर्दू खत्म होता है तो यहाँ से आता है, जबकि ये इधर लेफ्ट की तरफ से चलना चाहिए और इधर जगह खाली होनी चाहिए, है ना, ओके। तो जस्टिफाइड तो ये कर रहा है लेकिन उर्दू के एतबार से कर रहा है, जबकि हमें इंग्लिश के एतबार से करना है। तो ऐसा करने के लिए यहाँ पर इन्होंने दो ऑप्शंस दिए हैं, कहाँ पर, यहाँ पर, ये है आपका लेफ्ट टू राइट और ये है राइट टू लेफ्ट। तो अभी जो ये क्लिक है वो राइट टू लेफ्ट पे है ना, ओके। यानी अगर आपको उर्दू के एतबार से सेटिंग चाहिए, क्योंकि उर्दू में क्या होता है कि दाएं जाने से चलते चलते खत्म होता है, और हमें चाहिए बाएं तरफ से चलते चलते खत्म। तो मैं यहां से करूंगा लेफ्ट टू राइट, है ना, ओके, लेफ्ट टू राइट कर दिया। अब मैं करूं अगर जस्टिफाइड, तो देखिए अब बराबर है ना, ओके। यानी अब इसने लाइनों को बराबर भी कर दिया, देख रहे होंगे आप, है ना, ओके, कहीं से कम ज्यादा नहीं हो रहा है। और अब देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड से छोड़ रहा है इंग्लिश की तरफ, है ना, ओके। तो ये आपको क्या करता है, डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन चेंज करता है, यानी राइट टू लेफ्ट करना है या फिर लेफ्ट टू राइट करना है। तो अगर आप वो जबान जिसको दाएं जानिब से लिखते हैं, जैसे कि उर्दू, अरबी, इंग्लिश, तब तो ये यहीं पर रहेगा, यानी कि इस वाले राइट पे क्लिक रहेगा, है ना, ओके, राइट वाले एरो पे। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो लेफ्ट वाला जो एरो है वो है लेफ्ट टू राइट के लिए, यानी वो जबानें जिनको आप बाएं जानिब से लिखते हैं, जैसे आप यहाँ पर इंग्लिश में भी काम कर सकते हैं, हिंदी में भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इन पेज अच्छा खासा जानते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता है कि इन पेज में हमें हिंदी भी लिख सकते हैं, हिंदी का भी सारा काम कर सकते हैं, है ना, ओके। तो यहाँ पर कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहेंगे आप तो, लेकिन उसके लिए यही वाली सेटिंग आपको करनी होगी, ताकि ये सब कुछ जस्टिफाइड वगैरह किस एतबार से चले, लेफ्ट टू राइट के एतबार से, यानी वो जबान जो आप बाएं से दाएं जानिब लिखते हैं, है ना, ओके। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। बाकी सारी चीज़ें आपने देख ली हैं, है ना, ओके। इन अलाइनमेंट को देख लिया है, इसको समझ लिया आपने, यहाँ से लाइनों के दरमियान का फासला कम ज़्यादा करते हैं, कितना रखना है आपको वो सब कायदे के तहत बता दिया गया है ना। यहाँ जीरो ही रहेगा, यहाँ से आप इंग्लिश का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उर्दू और अरबी का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, बोल्ड से मोटा कर सकते हैं। कंट्रोल बी इसका शॉर्टकट है, कंट्रोल आई इसका शॉर्टकट है, यानी अगर आपको इंग्लिश को कहीं पर बोल्ड करना होगा तो सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल बी दबा दीजिए, देखिए बोल्ड हो गया। कंट्रोल बी दबाइए, दोबारा खत्म हो जाएगा। कंट्रोल बी दबाया, बोल्ड हो गया, कंट्रोल आई दबाइए, इटैलिक हो जाएगा, फिर कंट्रोल आई दबाइएगा, खत्म हो जाएगा, कंट्रोल बी दबाया, खत्म हो जाएगा। तो कंट्रोल बी बोल्ड का शॉर्टकट है, कंट्रोल आई इटैलिक का शॉर्टकट है। यही कंट्रोल बी बोल्ड करता भी है, अगर बोल्ड नहीं होगा तो कंट्रोल बी दबाएंगे तो बोल्ड कर देगा, अगर बोल्ड है फिर उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी दबाएंगे तो बोल्ड को खत्म कर देगा। कोई टेढ़ा नहीं है, सेलेक्ट करिए, कंट्रोल आई दबाएंगे टेढ़ा कर देगा, है ना, ओके। टेढ़ा ऑलरेडी है, कंट्रोल आई दबाइए, टेढ़े को खत्म कर देगा, सीधा कर देगा, है ना, ओके। तो ये करने के लिए भी है और खत्म करने के लिए भी, ना करने के लिए, है ना, ओके। चलिए, ये तो बात आपको समझ में आ गई माशाल्लाह, ठीक है ना, ओके। तो आज हमारा क्या कंप्लीट हो गया है, टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार, है ना, ओके। तो आज आप लोगों को ये पूरी फाइल बना के भेजनी है ना, ओके। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इसका पीडीएफ बनाना चाहते हैं, है ना, फिलहाल पीडीएफ बनाइएगा। जिन जिन लोगों के पास विंडो 10 है या फिर 11 है, मेरे ख्याल से 90% से ज़्यादा तलबा के पास तो आजकल विंडो 10 ही होता है ना, ओके। क्योंकि हर किसी के पास सब कुछ अच्छा ही है, जब अच्छा है तो या तो विंडो 10 होगा या फिर विंडो 11 होगा। अगर विंडो 10 नहीं है तो आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे कंप्यूटर का आइकन बन के आएगा, दिस पीसी की जगह पे आप उस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए और इसका फोटो खींचकर मुझे भेज दीजिए, कितना रैम है, कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, वो मुझे आप भेज दीजिए इसका फोटो खींच करके। तो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें विंडो 10 या फिर विंडो 11 आप चला सकते हो या नहीं चला सकते हो, है ना, ओके। अगर इसमें विंडो 10 चल सकता है जिसके भी सिस्टम में, तो ज़रूर विंडो 10 डलवा लीजिए आप, ठीक है ना, ओके।
200 से 300 500 इलाके के हिसाब से जैसा भी होगा वो खर्च होगा आपका, है ना। ओके, अमूमन मुनासिब रेट तो 200 सही है ना। ओके, 150 से 200 रुपया, ठीक है ना। ओके, लेकिन बहुत सारे इलाके में लोग विंडो डालने वाले होते नहीं है, तो वो ज़्यादा पैसे का भी डिमांड करते हैं, 500 500 1000 रुपया तक ले लेते हैं, है ना। ओके, तो देख लीजिएगा, आप बात कर लीजिएगा मुझसे, है ना। ओके, और आप लोग विंडो 10 जरूर डलवा लीजिए। इससे फायदा ये होगा कि आप डायरेक्ट पीडीएफ बना सकते हो, आपको किसी भी थर्ड पार्टी की यानी अलग से किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ओके, अगर विंडो 7 है तो उसमें आपको अलग से एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं क्या के लिए, पीडीएफ बनाने के लिए, लेकिन ये सारे सॉफ्टवेयर ना परेशान करते हैं आपको, ठीक है। ओके, लेकिन जो विंडो 10 की तरफ से दिया हुआ है, तो ये चूंकि माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, इसलिए आपको कोई भी दुश्वारी नहीं होगी। इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, मतलब कोई पैसे नहीं लगते हैं, और आप इसको बना सकते हैं आसानी से पीडीएफ। अब मैं अगर पीडीएफ बनाने जाऊं तो फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाने के बाद प्रिंट में जाऊंगा, ठीक है ना। ओके, प्रिंट में जाने के बाद सबसे पहला काम होता है कि नेम वाली जगह पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ ये चेक होना चाहिए। मतलब अगर इधर उधर हो रहा है तो आप यहाँ से आइए और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ ले लीजिए। ये हर विंडो 10 या 11 में खुद ब खुद आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, यानी पीडीएफ की तरफ प्रिंट कर सकते हैं आप, यानी पीडीएफ बना सकते हैं, है ना। ओके, अब यहाँ आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल पेजेस। अगर आपके पास कई पेजेस हैं तो ऑल पे क्लिक रखिए, लेकिन फिलहाल मेरा एक ही पेज है, दूसरे पेज में ऐसे ही कर्सर चला गया था एक मरतबा, है ना, जो दिखाया था मैंने। तो यहाँ पेज फ्रॉम पे 1 to 1 हम कर लेते हैं, यानी एक से एक, यानी पहला ही, है ना। ओके, और उसके बाद यहाँ प्रॉपर्टीज में जाना जरूरी होगा आपको एक बार, ठीक है। प्रॉपर्टीज पे क्यों जाते हैं आप, प्रॉपर्टीज में जा करके आप पेज की सेटिंग करते हैं, है ना। ओके, ठीक है, एडवांस में जाएंगे यहाँ से, ठीक है। कहाँ जाने के बाद, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद, तो यहाँ से हम जाएंगे प्रॉपर्टीज में, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद एडवांस में, और एडवांस में जाने के बाद यहाँ लेटर की जगह आपको करना है क्या, A4। क्या करेंगे हम, A4, देन ओके, ठीक है ना। ओके, यहाँ पोर्ट्रेट ही रहने देंगे, क्योंकि हमने पोर्ट्रेट में काम किया, यानी लंबाई में काम किया। ये पोर्ट्रेट लैंडस्केप क्या होता है, ये सब आगे बातें आ रही हैं। फिलहाल इतना ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोग अभी पोर्ट्रेट में ही काम कर रहे हैं, इसलिए पोर्ट्रेट रखेंगे, है ना। ओके, और उसके बाद हम ओके करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस ये छोटी सी सेटिंग थी वो हमने कर दी है। यहाँ पर पेज फ्रॉम 1 to 1 कर दिया है। अगर एक ही पेज होता, यानी कि हमने आगे कर्सर नहीं ले गया होता, तो हम ऑल पे भी रहने देते, तब भी एक 1 to 1 ही करता है ना। ओके, लेकिन चूंकि आपको दिखाने के लिए एक मरतबा हम दूसरे पेज में चले गए थे, है ना, दिखाया था, फिर ना हम 3 लाइन यानी 1 लाइन काट करके फिर हम अंदर की तरफ आए थे ना। ओके, तो इसके लिए, तो बहरहाल यहाँ से अगर आपके पास कई पेजेस हैं, जहाँ से जहाँ तक बनाना चाहते हैं, तो आप जहाँ से बनाना चाहते हैं पीडीएफ, जैसे अगर 1 से 3 तक बनाना चाहते हैं तो 1 से 3 लिख दिए, लेकिन वो पेज बने हुए होने चाहिए। बने हुए नहीं तो आप क्यों बनाना चाहेंगे पीडीएफ, है ना, जाहिर सी बात है। तो फिलहाल तो हमारा एक ही पेज बना हुआ है, इसलिए हम पेज फ्रॉम 1 to 1 करते हैं। यहाँ से हमने वो सेटिंग कर ही दी है कि यहाँ पर हम आएंगे, एडवांस में जाके लेटर की जगह A4 करेंगे, और A4 के बाद यहाँ से पोर्ट्रेट है ही, ओके करेंगे। यहाँ से हम ओके करते हैं, ठीक है ना। ओके, जैसे हम यहाँ से ओके करेंगे, अब ये पूछेगा कि आप अपनी इस फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो चलो भैया, हमें करना है डेस्कटॉप पे, है ना। ओके, माई फर्स्ट मश्क, है ना। ओके, कुछ भी लिख दीजिएगा, अपना नाम दे दीजिएगा, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ से हम आते हैं और यहाँ से हम करते हैं सेव, ठीक है। और ये पीडीएफ बना भी चुका है ना। ओके, तो ये पीडीएफ बना चुका है, किस नाम से, माय फर्स्ट मश्क, है ना। ओके, यहाँ पे आ गई फाइल, है ना। ओके, अब यहाँ पर हम खोलेंगे इसको, तो ये देखिए आपकी ये पीडीएफ बन गई है, और अब आप इस पीडीएफ को भेज सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो मैंने तो ऐसी कुछ कुछ लिख दिया था, आप कोई किताब से इबारत लिखिए, ठीक है ना। ओके, ताकि आपको लिखना है, और इस तरह से अब आप ये पीडीएफ बना करके क्या कर सकते हैं, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, जब पीडीएफ बनाने की बात बाजाब्ता आएगी, उस वक्त हम थोड़ा सा और तफसील से बात कर लेंगे, लेकिन अभी तक आपको समझ में तकरीबन आ गया होगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। ओके, चलिए, सर इन पेज में जूम कैसे करते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि आज वक्त है, तो आपने सवाल किया है कि सर इन पेज में, जैसे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और ये हिस्सा जूम हो जाता है, जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ ये हिस्सा छोटा हो जाता है, फिर जब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ जूम हो जाता है, यहीं पे राइट क्लिक करूंगा पूरा पेज हमारा दिखने लगेगा। ये वाली सेटिंग कहाँ से करते हैं, ये मालूम कर रहे हैं, हालांकि मैं ये एक सेटिंग एक मरतबा और बता चुका हूँ, है ना। ओके, लेकिन
जिसने शुरू से नहीं देखा होगा, इसलिए मैंने कहा है कि शुरू से आप तमाम असबाक को देखिए, हर एक एक लफ्ज कीमती होता है, ठीक है ना। ओके, क्योंकि सारी बातें नहीं होती हैं आपके लिए। अब जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी होंगी तो जाहिर सी बात है उनको पता ही नहीं होगा, है ना। ओके, तो अब यहाँ से हम आएंगे इस काम के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हम जब भी माउस का राइट वाला बटन जहाँ पे क्लिक करें वही हिस्सा जूम हो जाए, अब फिर जब हम राइट क्लिक करें तो पूरा पेज हमारा सामने आ जाए, तो ये माउस के राइट वाले बटन में हमने सेटिंग की है। कहाँ से की है? एडिट में आइए, प्रीफ्रेंस में आइए, और उसके बाद हम आएंगे एप्लीकेशन में, है ना। ओके, यहाँ पे हम आएंगे एप्लीकेशंस, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए राइट बटन, है ना। ओके, आप इसको पकड़ के इधर उधर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, कहीं पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आएंगे राइट वाला बटन में असलन आता है फ्लोटिंग मेनू। जब आप फ्लोटिंग मेनू यहाँ पर रहेगा और अब आप राइट क्लिक करोगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो हम चाहते हैं कि राइट क्लिक करने पे ये वाला ऑप्शन ना आए, ठीक है। देखिए अब जूम नहीं हो रहा है ना। ओके, जहाँ पे हम क्लिक करें वही हिस्सा जूम हो जाए, तो उसके लिए आप एडिट में आइए, प्रीफ्रेंस में आइए और एप्लीकेशन में आइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्लोटिंग मेनू की जगह आपको करना है जूम, जैसा कि मैंने पहले से किया हुआ था, है ना। ओके, लेकिन ये ऑलरेडी आता नहीं, ये करना पड़ता है, मैंने पहले कर दिया था जब मैंने पढ़ाया था, है ना। ओके, तो यहाँ से आप कर लीजिए जूम, और यहाँ पर 100 नंबर आता है अमूमन, तो आप यहाँ से 150 नंबर डाल दीजिए। यानी इसका मतलब ये होगा कि जहाँ पर हम राइट क्लिक करें वहाँ पर 150% जूम होना चाहिए, है ना। ओके, तो अब यहाँ से हम आएंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। तो दो सेटिंग आपने कर दी, उसके बाद ओके कर दिया। अब देखिए जहाँ पे हम क्लिक करेंगे वही हिस्सा क्या हो जाएगा, जूम हो जाएगा, जहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे वो हिस्सा कम हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए ये तो बात हो गई, ठीक है। ओके, आइए यहाँ से बोल्ड और इटैलिक, बिल्ड और इटैलिक के नीचे दो और साथ जो नन लिखा हुआ है वो क्या है? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है ना। अच्छा हुआ ये पूछ लिया आपने, ये नन, ये छूट गया था मुझसे ना कि यहाँ पर है ये नन, है ना। ओके, तो ये नन का मतलब क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि रब, है ना। ओके, आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, यहाँ पर तो असल में ओवरलाइन किया जाता है इंग्लिश के हिसाब से, वैसे तो उर्दू में बोला जाता है क्या, खत कशीदा, है ना। ओके, आप लोग जब इम्तिहान देते होंगे तो आपके सवालिया पर्चे में किसी किसी लफ्ज़ के ऊपर लाइन खींच दी जाती है, नीचे लिखा होता है खत कशीदा अल्फाज की लुग़वी सरफ़ी तहक़ीक़ करें, है ना। वो आप लुग़वी सरफ़ी तहक़ीक़ यहाँ से करा सकते हैं, है ना। ओके, यहाँ पर आइए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है किसका, ओवरलाइन। जैसे आप यहाँ पर ओवरलाइन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। ओके, देख लिया आपने क्या है, ओवरलाइन, है ना। ओके, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब देखेंगे इस रब के ऊपर एक निशान आ चुका है, ठीक है ना। ओके, तो रब की लुग़वी तारीफ क्या है, इसालतुश्शैई इला हद्दिल कमाली तदरीजन, यानी किसी शय को इब्तिदा से धीरे धीरे करके इंतहा तक पहुंचाने का नाम ही क्या है, रब है। रब यही तो करता है कि इब्तिदा से लेकर इंतहा तक किसी भी चीज़ की परवरिश करता है, उसको पालता है। तो ऐसे को, ऐसे सिफात वाले को क्या बोला जाता है, रब कहा जाता है। तो इसालतुश्शैई इला हद्दिल कमाली तदरीजन, ये तो अरबी में है, बाकी आप उर्दू में तर्जुमा कर लीजिएगा, नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। हमें तो क्या लगाना है, सिर्फ खत कशीदा बनाना है, ठीक है ना। ओके, चलिए यहाँ से हम आते हैं, किसी ने कहा नाबुदू का करना है भैया, तो यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ से हम ओवरलाइन ले लेंगे, ठीक है ना। ओके, तो देखिए इस तरह से आ जाएगा। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वो सब कामयाब नहीं है, मतलब ये है कि अच्छे नहीं लगते। जैसे कि आप यहाँ से रिवर्स करेंगे तो नीचे ब्लैक हो जाएगा और जो आपने ब्लैक में लिखा था वो वाइट हो जाएगा, रिवर्स उल्टा हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए ऐलान में अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो बहुत सट के आ रहा है, जबकि इधर से कलर बहुत हट के आ रहा है ना। ओके, तो एक तरफ से सट के आए दूसरी तरफ से हट के आए तो मज़ा नहीं आता है, देखने वाले को झटका लग जाता है ना। ओके, तो इसके लिए आपको एक आगे तरीका बताया जाएगा ग्राफिक टूल के ज़रिए, है ना। ओके, अभी इसको नहीं बताया गया था, वो बताएंगे हम आखिर में, है ना। यानी कि अभी आप पहले रिबन बार वगैरह कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम बता देंगे कि ऐसे कैसे करते हैं हम लोग, है ना। ओके, तो ये वाला तरीका हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर है वैसे डाला हुआ, अगर आप काम चलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मोजा नहीं आता है। मोजा बुझते हैं ना, यानी कि मज़ा, आसामी बंगाली वाले क्या बोलते हैं उसको, मोजा, ठीक है ना। ओके, चलिए ये तो मजाक वाली बात है, ठीक है ना। ओके, चलिए तो यहाँ से आते हैं ऐलान आम। तो बहरहाल यहाँ से हम लोग उमूमन नन रखेंगे, ठीक है, सिर्फ हम लोग ओवरलाइन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ओके, और किसी चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। बाकी चीज़ें अच्छी नहीं है, आप करके देखना चाहेंगे तो
चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, सिर्फ ये वाला काम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, अच्छा सवाल था जिसने भी किया था, है ना। ओके, ये सबक से रिलेटेड सवाल हुआ। किसी ने लिखा है सर वीडियो थोड़ा जल्दी भेज दिया कीजिए, है ना। वो रात में ही मशक करते होंगे, ठीक है। ओके, तो असल में रात में ही मैं क्लासेस के बाद मशक कर लेता हूँ, ठीक है ना, ये कहना चाह रहे हैं। तो असल में मसला ये है कि यहाँ से तो वीडियो अपलोड की जाती है उसी वक्त, लेकिन चूंकि लंबी वीडियो होती है, नेट की वजह से या फिर यूट्यूब का अपने सिस्टम की वजह से कभी कभी 1-1 घंटा 1.5-1.5 घंटा लग जाता है। फिर कभी कभी अपलोड हो गया, अब इतना टाइम लगा, अब मैं यहाँ क्लास से निकलता हूँ, जहन से बात निकल जाती है ना। ओके, तो वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना। ओके, तो कोई नहीं, थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लिया कीजिए, मेरी तरफ से कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड कर दी जाए। अब अगर कभी कभी वीडियो मिलने में अगर देर हो, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं प्ले लिस्ट में और चेक कर सकते हैं कि वीडियो अपलोड कर दी गई है या नहीं। जैसे मैं भूल गया, लेकिन अपलोड कर दिया जाता है पहले ही, लेकिन ग्रुप में डालना भूल जाता हूँ मैं, है ना। ओके, जहन से बात कभी कभार निकल जाती है ना। अगर ऐसा है, कभी भी आप क्लास के पौन घंटे बाद आप चेक कर लिया कीजिए प्ले लिस्ट में जा करके। 7वें के बाद अगर 8वीं वीडियो आ गई, 8वें के बाद 9वीं वीडियो आ गई, है ना। ओके, मतलब ये है कि वीडियो आ गई है, ठीक है। ओके, फ्लोटिंग मेनू कहाँ से आएगा? जूम सेटिंग के बाद, तब नहीं आएगा फ्लोटिंग मेनू, है ना। ओके, उसके बाद आपको शॉर्टकट से करना होगा, Ctrl+C कॉपी के लिए, Ctrl+V पेस्ट के लिए। वो सब जब बात आएगी तो बताएंगे। सर हेडिंग लिखने के बाद जब बॉक्स में लिया तो बॉक्स खत्म हो जाता है। हाँ, जब आप ये वाला बॉक्स लेते होंगे, है ना। ओके, ये वाला बॉक्स, तो ये वाला बॉक्स खत्म हो जाता है, इसका तरीका ही है। तो जब हम बात करेंगे अभी ग्राफिक बॉक्स की और बात करेंगे, तो हम बताएंगे इंशाल्लाह, है ना। ओके, अभी नहीं बताएंगे, वो ख़त्म हो गई तब भी मैं वही बताऊंगा, है ना। ओके, लेकिन तब आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि वो ख़त्म होता ही है ना। ओके, चलिए, क्लास आप लोग पाबंदी से किया कीजिए, कोशिश किया कीजिए कि क्लास के वक्त में ही क्लास कर लिया करें, बाद में वीडियो कौन देखता है ना। ओके, ज़्यादा वीडियोस हो जाएंगी तो फिर देखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्लास के टाइम में ही क्लास कर लिया करें, ज़्यादा बेटर है। तो क्या अभी आपके तकरीबन 140 तलबा से ज़्यादा हैं गालिबन, है ना। ओके, लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो 60 भी मुश्किल से तलबा नहीं जुड़ते हैं, वो सब वीडियो के भरोसे रहते हैं, है ना। ओके, या कुछ लोगों ने छोड़ भी दिया होगा क्लास करना, है ना। ओके, चूँकि सबके बस की बात नहीं है, क्या पाबंदी कर लेना, मुस्तकिल मिजाजी से काम कर लेना। सिर्फ जॉब पहले चाहिए बस, सीखते नहीं है, सीखने से पहले ही पूछते हैं कि सर जगह मिल जाएगी ना इस लाइन में, काम तो हम कर लेंगे ना, है ना। ओके, कमाने लगेंगे ना, तो भैया सब